हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं लॉ की। तो लॉ में हमने बहुत सारे डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स अभी भी बाकी हैं और एक बहुत ही प्रेफर्ड एग्जाम जो बहुत सारे बच्चे प्रेफर करते हैं, बहुत सारे एडमिशंस यहाँ से होते हैं इस लॉ कॉलेजेस के लिए। लेकिन जनरली ये जो टेस्ट है, ये एंट्रेंस एग्जाम है, ये कंडक्ट कराता है NLU दिल्ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं IELTS की, AILET यानी ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। और ये IELTS से इसके पूरे ओवरव्यू की हम बात यहाँ पे करने वाले हैं, ऑल अबाउट द IELTS की। ठीक है, तो दोस्तों में शेयर करना है और इस वीडियो को पूरा देखना है। क्यों? क्योंकि सारी जानकारी तब तक उसी में कवर हो पाएगी ना। और अगर हो पाए तो अपने को चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि पूरी लॉ की तैयारी या लॉ से संबंधित सारी जानकारी यही इसी चैनल पर आपको मिलने वाला है। तो जी हाँ, ऑल अबाउट IELTS ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट है ये। और इसको प्रोबेबली अगर बात करी जाए तो IELTS की डायरेक्ट वेबसाइट है, उस पर जाके भी आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। सच्चाई ये है, ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसके अलावा ये दिल्ली का जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली है, यही इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। बेसिकली उनकी सीट्स इसी एग्जाम्स के थ्रू भरी जाती हैं और कुल मिला के इनकी 110 + 10 सीट्स जो है वो अवेलेबल होती हैं। पहले कुछ कम हुआ करती थी लास्ट ईयर के एग्जाम में, और अभी इस साल के एग्जाम में ये बढ़ा दी गई सीटें हैं। तो ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो इसका नाम आप सभी जानते हैं, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। जी हाँ, IELTS इसको बोलते हैं, AILET। ठीक है, हर साल कंडक्ट होता है ये, साल में एक बार। अभी दिसंबर में कुछ दिन पहले ये कंडक्ट हुआ था और अभी रिजल्ट भी रिसेंटली ही डिक्लेयर किया हुआ है IELTS का इस बार का रिजल्ट। ठीक है, एग्जाम फी अलग अलग लगती है। जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 3500 रुपया फीस है इसकी, और भी OBC और SC मतलब जनरल और OBC के लिए 3500 है। बाकी SC STs PWD कैटेगरी के बच्चों के लिए 1500 रुपये की इसकी फीस होती है। एग्जाम जो होता है वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होता है, याद रखिएगा यहाँ पे। और एग्जाम की ड्यूरेशन लगभग 90 मिनट की होती है, लगभग क्या पूरे ही 90 मिनट होता है यहाँ पे। और इसमें लगभग 150 क्वेश्चन होते हैं। जी हाँ, एडमिशन जो है वो आपको अलग अलग कोर्सेज के लिए इसके अंतर्गत, चाहे BA LLB हो, BA LLB मतलब हम यहाँ पे ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, UG, फिर LLM, ये BA LLB ऑनर्स के लिए भी आपको कोर्स मिलता है यहाँ पे। LLM मास्टर्स कर रहे हैं, या फिर PhD कोर्सेज के लिए आपको NLU दिल्ली ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है। अब वहाँ तो सीटें लिमिटेड है, लेकिन हम ये एग्जाम केवल उसी के लिए दें, क्या ये बात है? अगर मान लीजिए नहीं हुआ तो क्या किया जाए? तो बहुत सारे और भी कॉलेजेस हैं जो IELTS के एग्जाम को या स्कोर कार्ड को प्रेफर करते हैं, उसके बेसिस पे एग्जाम आपको एंट्रेंस दे सकते हैं, मतलब आपको कोर्स के लिए अपने कॉलेज में एडमिशन दे सकते हैं। तो हम सबसे पहले सीट इनटेक की बात कर लें। भाई सीट इनटेक जो है BA LLB ऑनर्स के लिए जो सीट्स हैं, टोटल 110 सीट्स यहाँ पे बताई हुई हैं। एक्चुअली 10 और एक्स्ट्रा है जो फॉरेनर्स के लिए रिजर्व करी हुई है इन्होंने। ठीक है, लेकिन वो बेसिक जो एग्जाम होता है वो 110 सीट्स के लिए है BA LLB के लिए। लेकिन अगर LLM करना चाह रहे हैं तो 70 सीटें हैं LLM की, है ना। और PhD कोर्सेज अगर आप करना चाह रहे हैं तो 18 सीट्स यहाँ पर इनटेक्स बताए हुए हैं इस कोर्स के लिए। तो टोटल आप यहाँ पर अलग अलग कोर्स के लिए UG PG और PhD के लिए ये एग्जाम दे सकते हैं। साल में एक बार ये एग्जाम होता है और डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे मेरिट के थ्रू होता है। BA LLB में 10 सीटें एक्स्ट्रा दी हुई हैं डायरेक्ट एडमिशन की, जिसमें से 5 सीट्स जो हैं वो फॉरेन नेशनलिस्ट के लिए है और 5 जो है यहाँ पे OCI PIO यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जी हाँ, हालांकि ये कार्ड सब एक ही कर दिए ठीक है, तो 5 सीट यहाँ पे है, 5 फॉरेनर्स के लिए और 5 इनके लिए, मतलब NRI और इसी के लिए। ठीक है, LLM में 10 सीटें फिर अगेन यहाँ पे सेम टू सेम है, फॉरेन नेशनलिस्ट के लिए है, OCI PIO के लिए। PhD में 2 सीट्स एक्स्ट्रा है जो कि डायरेक्ट हो सकता है एडमिशन फॉरेन नेशनलिस्ट और रिसर्च, जितने भी प्रपोजल्स के लिए बच्चे आते हैं उनको ये एक्स्ट्रा डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है एक्स्ट्रा। किसके लिए? फॉरेनर्स के लिए। ठीक है, सेक्शंस कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या क्या आता है? तो भैया इंग्लिश पूछी जाती है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशंस के साथ, जनरल नॉलेज आपको आना चाहिए, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होती है न्यूमेरिकल एबिलिटी के तौर पर, साथ ही साथ लीगल एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि लीगल फील्ड में आपको जाना है तो उससे संबंधित ये पूछा जाता है। लॉजिकल रीजनिंग हर किसी को आती है। ठीक है, सो यहाँ आपका बेस जो है वो लीगल एप्टीट्यूड में बहुत अच्छा होना चाहिए। जनरल नॉलेज थोड़ा सा आपको अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो लेटेस्ट जितना भी करंट अफेयर्स वगैरह जो है सरकार का, देश का, विदेश का, हर जगह का, वो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं लॉ से रिलेटेड।
इंग्लिश थोड़ी सी इसलिए अच्छी होनी चाहिए क्योंकि पूरी की पूरी लॉ जो है आपको पता ही है कि इसमें शब्दों का माया जाल है और वो सारे शब्द इंग्लिश से आते हैं, तो जितनी अच्छी इंग्लिश होगी उतना आप प्रभाव बहुत अच्छा लॉ के फील्ड में डाल सकते हैं। ठीक है, सो ये आपके सेक्शंस हैं। क्वेश्चंस की बात करें तो लगभग 150 क्वेश्चन यहाँ पर इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें 3 सेक्शन में ये एग्जाम होता है। पहला जो सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन होते हैं और 70 क्वेश्चन बाकी के लॉजिकल और लीगल रीजनिंग के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आपके ये टोटल 150 क्वेश्चन 90 मिनट में आपको करने होते हैं और सबका कट ऑफ होता है। ठीक है जी हाँ, कट ऑफ बहुत अच्छा जाता है, हाई जाता है इनका, मतलब ऐसा बहुत हाई नहीं है लेकिन 90 से 105 के बीच में बहुत अच्छा स्कोर मान लिया जाता है। आप इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या सिलेबस रहता है ये आपको पता होना चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये हर जगह पूछे जाते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन एटलीस्ट यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन के हो जाते हैं। वोकैबुलरी कंटेक्स्ट की आपको आनी चाहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, तो यही चीज़ है। स्पॉटिंग एरर, गलतियां ढूंढना, क्योंकि काम आपको यही करना है, लीगल यानी कि गलतियां ढूंढना ही है। सिनोनिम्स आ जाते हैं यहाँ पे, क्यों भैया, पर्यायवाची पता तो हो एक शब्द के क्या क्या और समानार्थी हो सकते हैं। एंटोनिम्स, विरोधी शब्द भी पता हो। इसके अलावा सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सेंटेंस इधर का उधर बिखरा हुआ है, उसको आपको अरेंज करना होगा। आइडम फ्रेसेस वगैरह हो गया। पैराजम्बल्स बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन ये पैराजम्बल्स हो गए। सेंटेंस रीअरेंजमेंट थोड़ा सा सिमिलर ही पड़ता है, ठीक है। अगेन सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्या गलतियां हैं, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, उसके क्वेश्चन आ जाते हैं। वोकैबुलरी जो है वो ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड वोकैबुलरी आ जाती है। इसमें आर्टिकल भर दो, आपके अलग अलग प्रीपोजिशंस हो गए, सारी चीज़ें यहाँ पे वर्ब एडवर्ब वगैरह आपको फाइंड आउट करनी रहती हैं। तो ये बेसिक सा ग्रामेटिकल पोर्शन होता है जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपको आना चाहिए। इसके अलावा करंट अफेयर्स और जीके की बात करें तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अलग अलग स्पोर्ट्स, जैसे अभी फीफा निकला हुआ है तो फीफा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, साइन टैग के हो सकते हैं। साइंस एंड टेक अपने आप में बहुत उभरती हुई फील्ड है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको इससे संबंधित लॉज भी तो पढ़ने पड़ेंगे। जी हाँ, इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई आपको लॉ मेकिंग पे काम करना है, यही सारी चीजें हैं। हिस्ट्री, आर्टिकल्चर पे क्वेश्चन, पॉलिटिक्स में बेसिकली मैं बता दूं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, उनके पीपल्स हो गए, कौन हेड है, क्या है, हेडक्वार्टर क्या है, ये सारी चीज़ें। मिसलेनियस में आपकी अलग अलग चीज़ें आ सकती हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गई, इन्वायरमेंट हो गया, बुक्स, अवार्ड्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके करंट अफेयर्स एंड जीके की क्वेश्चन 30 जो आते हैं वो इससे ही आते हैं। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग 70 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हो गए, लॉजिकल कंक्लूजन्स हो गए, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन हो गया, फैक्ट इंटरफेस जजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशंस। जी हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलोजिज्म की बात कर लें या फिर कंडीशनल सिलोजिज्म की बात करें, डायरेक्शन, हाँ किस डायरेक्शन में जा रहे हो, इसमें गए थे उधर से वहां पहुंचे तो अब एक्चुअली कौन सी डायरेक्शन में, तो वो सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। नंबर सीरीज हो गया, डाटा सफिशिएंसी, एनालॉजीज हो गई, लॉजिकल अजम्पशंस हो गए, असर्शन हो गए, रीजन इनके बताना होता है, बाइनरी लॉजिक हो गया, लॉजिकल एक्शन हो गए, लीगल प्रिंसिपल्स, ये मैं बता रहा हूँ लॉजिकल रीजनिंग, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे अलग से यहाँ के आते हैं, याद रखिएगा। सो ये बेसिक आपका किसका हो गया, हाँ रीजनिंग का पोर्शन हो गया। इंग्लिश का हमने देख लिया, रीजनिंग का देख लिया, सबसे ज़्यादा पोर्शन यही है आपका, ठीक है। और हमने जीके जीएस का भी देख लिया। तो यही आपके 3 अलग अलग क्या है सेक्शंस होते हैं, इनके अलग अलग क्वेश्चंस हैं, इनके क्वेश्चन हमने देख ही लिए। सिलेबस की बात करें, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो ये आईलेट्स को प्रेफर करती हैं, इनके स्कोर कार्ड को ले लेती हैं, एक्सेप्ट कर लेती हैं, आपको एडमिशन दे देती है कोर्सेज में। तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट है तो दिल्ली वाला NLU दिल्ली, यही कंडक्ट कराता है और इनकी सीट के लिए ही प्रॉपर ये एग्जाम होता है। सच्चाई ये है। लेकिन आपको मैं सच्चाई बताऊं कि इस साल लगभग 59,000 बच्चों ने आईलेट्स का एग्जाम दिया हुआ था। तो बाकी के बच्चों को क्या सीट नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिल सकती है। लगभग 3300 कुछ सीट्स हैं, 3200 से 3300 के बीच में कुछ सीटें हैं अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, जो आईलेट्स स्कोर को प्रेफरेंस देती हैं, एक्सेप्ट करती हैं और एडमिशन उसके बेसिस पे दे देती हैं, ठीक है। तो चलिए, ये पब्लिक गवर्नमेंट कॉलेज है, ये तो आपको पता ही, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। इसके अलावा नॉर्थ कैंपस यूनिवर्सिटी है, स्कूल ऑफ लॉ हरियाणा, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ लॉ हरियाणा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। SRM यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ लॉ हरियाणा, प्राइवेट है अगेन। सुशांत यूनिवर्सिटी, स्कूल ऑफ लॉ हरियाणा, प्राइवेट है। जेवियर यूनिवर्सिटी, जेवियर लॉ स्कूल है उड़ीसा का, ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये यहाँ पे आपको क्या है एडमिशन देती है। इसके अलावा मैं सच्चाई बताऊँ तो 200 के आसपास कॉलेजेस हैं
जो IELTS को प्रेफर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं दिल्ली के अलावा। सो भाई और क्या जानना चाहते हैं, क्या कमी रह गई, क्या है कुछ जानकारी अगर चाहते हैं, कुछ कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर कमेंट करिए ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना है और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि पूरी तैयारी आपकी लॉ से रिलेटेड सारी जानकारी यही मिलेगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ हम बात और किसी टॉपिक पे अगले मुद्दे पे करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.